बुरुंडी के अंदर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये बंदा बोल रहा है यू टेक माई फोन, रवांडा की तरफ, एक पैर बुरुंडी की तरफ है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों घेर रखा है मुझे। मेरा बैग लेके भाग गया कोई, जो मेरे जो पीछे बैठे हुए जिसने कहा दुपट्टा लिया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई साहब इस वक्त मैं हूँ रवांडा और बुरुंडी के बॉर्डर पर। थोड़ा सा मैं अपने शरीर को स्ट्रेच वगैरह कर रहा था भाई साहब। पिछली वीडियो में देखा था कि मेरी क्या हालत हुई थी बस में। यार बस में एक्चुअली पीछे जो थे ना, जो मेरी जो सीट रिक्लाइन करने के लिए होता है वो रिक्लाइन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पीछे दो बच्चे बैठे हुए थे। मतलब एक आंटी बैठी थी, आंटी के ऊपर बच्चे बैठा हुआ था। तो अब बच्चे पर लग जाता मुँह में अगर मैं रिक्लाइन करता। तो मेरे आगे बंदा बैठा हुआ था, तो वहाँ भी मैं अपना पैर नहीं फैला सकता था। तो मतलब मैं किस हिसाब से कंजस्ट करके मैं अराउंड, अभी भाई 2 बज रहे हैं, कल रात को 9 या 10 बजे 9 बजे की मेरी बस थी, बट हालांकि 10 बजे निकली थी। तो जोड़ लो भाई कितने घंटे हो गए, 10 भाई मतलब 15 घंटे से 14-15 घंटे से मैं इस हिसाब से करके आया हूँ, बस में बैठे बैठे आया हूँ। बट 15 घंटे में मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ बुजुम्बुरा नहीं, अभी बुजुम्बुरा एक्चुअली कैपिटल है, बट मैं भाई बुजुम्बुरा से पहले बॉर्डर क्रॉसिंग पे हूँ। मेरे सामने एक्चुअली दिखा रहा है वेलकम टू बुरुंडी, तो पास में ही है। थोड़े यार अपने शरीर को स्ट्रेच कर रहा था, और खाने पीने का वहाँ कुछ है भी नहीं यार। लास्ट टाइम मैंने कल ही खाना खाया था, और यहाँ पे खाने पीने को सिर्फ बिस्कुट वगैरह है। तो फिर मैंने एक रेड बुल पी लिया यार, सोचा थोड़ा एनर्जी रेड बुल से मिल जाए, कि मुझे अभी और 4-5 घंटे की जर्नी करनी है। आई प्रोबेबली आज रात तक मैं बुजुम्बुरा जो कैपिटल है की गाली की वहाँ पहुँच जाऊँगा। वेल काफ़ी ठीक ठाक दिन जा रहा है। ये है अफ्रीकन जर्नी, अफ्रीकन बस जर्नी। हालांकि काफ़ी सस्ता पड़ा, अगर मैं प्लेन लेके आता तो कितना महंगा पड़ जाता, बट कोई बात नहीं, होती है बड़े बड़े शहर में, छोटी छोटी बातें होती रहती है। और मुझे वीडियो बनाते देख थोड़े पुलिस भाई साहब वगैरह की क्या है नहीं है सब मुझे को घूर रहे हैं। आई होप जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने पता किया है कि बुजुम्बुरा बुरुंडी के अंदर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि रवांडा के अंदर थोड़ा सा इजी है, बट कंपेयर टू रवांडा अगर मैं बुरुंडी की तरफ वीडियो बनाना थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट है। बट मैं फिर भी ट्राई करूंगा वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाने का। और मैंने भाई कल पैसे चेंज करवाए थे, बट पैसे भाई वो कुछ काम ही नहीं आए, क्योंकि वो पैसे का कुछ काम ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं डायरेक्टली बस पे बैठा रहा और बस के बाद यहीं आ गया। मेरी बस यहाँ तक की बस की टिकट मेरी मिली हुई थी। तो आपको दिखाता हूँ पैसे दिखते कैसे हैं यहाँ के रवांडा के। भाई कुछ ऐसे दिखते हैं पैसे यहाँ पे। इंडियन 1000 यहाँ का 14,000 के आसपास बनता है। तो रवांडा का 14,000 बनता है। हालांकि इंडिया का 1000 वहाँ का आई थिंक 20,000 बनेगा। नहीं 20,000 से ज़्यादा बनेगा, एक्चुअली देखना पड़ेगा यार, कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा मैं। हाँ 50,000 बनेगा वहाँ के। युगांडा का 50,000 और रवांडा का 14,000 बनता है। 14-15,000 मान लो। इंडिया का 1,000, यहाँ का 15,000। तो मेरे पास अभी हैं 1,000 बचे हुए हैं एक्चुअली, नहीं 10,000 बचे हुए हैं। तो मैंने चेंज करवाया तो 14,000 मुझे मिला था, और उसमें मैंने 2,000 का भी रेड बुल वगैरह पी लिया, और हाँ रेड बुल पी और थोड़ा मोड़ा जूस वगैरह पी लिया, क्योंकि यही ऑप्शन था। और ऐसे कुछ करेंसी है इसकी भाई, 2,000 का नोट है ये एक्चुअली ये है रवांडा का। पता नहीं इसको चेंज करवा लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी कोविड टेस्ट करवाने पड़ेंगे, उसके मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे यार। कोविड टेस्ट का पैसा यहाँ पे लग जाता है $15। रैपिड टेस्ट करेंगे और $50 देना पड़ जाएंगे मुझे वीज़ा फी, जो कि बुरुंडी की वीज़ा अराइवल फी है। हालांकि ये बुरुंडी वीज़ा अराइवल अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, मान के चलो पिछले 1 सालों से स्टार्ट किया। पहले भाई काफ़ी डिफिकल्ट था बुरुंडी का वीज़ा लेना, अब काफ़ी आसान हो गया है। तो चलो देखते हैं अब क्या है। अब अच्छा अपने शरीर को स्ट्रेच हो गया काफ़ी, थोड़ा मैंने योगा वगैरह यहाँ पे कर लिया। अब जो ऋषिकेश में सीखा था, अब थोड़ा जाऊँगा और देखता हूँ कैसा रहता है इमिग्रेशन वगैरह। ये बंदा बोल रहा है यू टेक माई फोन, यू गिव मी ऑल मनी। या भाई ये फ़ोन ज़्यादा महंगा लग रहा है। यहाँ भाई यहाँ पे बहुत महंगे होते हैं फ़ोन। तो ये आईफोन जो है, जो मैंने तकरीबन 1 लाख के आसपास लिया है, यहाँ पे 1.5-1.5 2 लाख के आसपास होगा ये फ़ोन। 1.5 लाख का फ़ोन है भाई साहब यहाँ पे। एक कल मेरे से बंदे से बात हो रही थी, बोलती है तुम्हारे पास 1.5-2 लाख का फ़ोन है भाई साहब, और तुम इस हिसाब से तुम झगड़ा कर रहे हो, 200 रुपये के लिए तुम चिल्लरपंती कर रहे हो। मैंने कहा यार 200 रुपये फ़ोन में वीडियो के लिए यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने इतना महंगा फ़ोन ले रखा है। हाउ मच इज द टोटल? Yeah. $1, $1, $20, $5. Ugandan money. Yes. भाई आपकी जो वैल्यू होगी टोटल $200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ये पूरी वैल्यू। और मुझसे ये 2 लाख का फ़ोन मांग रहे हैं भाई साहब। 14,000 में अब 2 लाख का फ़ोन मांग रहे हैं, कि यहाँ खासकर बुरुंडी में फ़ोन और महंगा होगा। रवांडा में थोड़ा सस्ता हो जाएगा, मतलब 1.5 लाख में रवांडा में फ़ोन मिल जाएगा, बट बुरुंडी में 2 लाख से कम में नहीं मिलेगा। तो भाई साहब मैं निकल रहा हूँ रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी की तरफ। रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी पैदल चल के आज दिन की दूसरी बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाएगी भाई साहब। एकदम माउंटेन के बीच में ये बॉर्डर पर लगा हुआ है भाई।
मेरे कुछ कदम है भाई साहब अब। और यहाँ पे भाई फ्रेंच बोलते हैं, इसलिए आपको पूरी चीज़ फ्रेंच दिख जाएगी। वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज बुरुंडी की फ्रेंच है, क्योंकि ये एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, इसलिए एक फ्रेंच है। और भाई बुरुंडी दुनिया का सबसे गरीब देश है। तो ये एक फैक्ट बताया मैंने, रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी, ये दिख रहा है आपको मेरे सामने। तो भाई साहब ये रिवर है जो कि बुरुंडी और रवांडा को अलग करती है। रिवर बहुत गंदा है यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा मडी लग रहा है ये रिवर अगर आप देखोगे तो। और लेकिन बहाव काफ़ी है रिवर में भाई, काफ़ी ज़्यादा बहाव है रिवर में, लेकिन बट काफ़ी मडी लग रहा है। और ये मैं इंटर करता हुआ एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट है जहाँ से रवांडा और बुरुंडी को करता है, आप देख पा रहे होगे तो। सो नाउ मेरा एक पैर रवांडा की तरफ, एक पैर बुरुंडी की तरफ है, सही है। नाउ वेलकम टू द बुरुंडी। बुरुंडी में आपका स्वागत करता हूँ मैं। तो भाई साहब बुरुंडी में फाइनल एंट्री हो गई है। वेलकम टू बुरुंडी, एवरीथिंग वाज फाइन, बुरुंडी वाज अमेजिंग अंटिल नाउ। और यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह चेंज करवा रहा हूँ। $1 is 3000, यस $1, yes. 3000, Yeah. got it। सामने पुलिस भाई साहब थे, इसलिए थोड़ा मैंने अंग्रेजी बोला कि तो अच्छा है वगैरह, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा यहाँ पे पुलिस का चक्कर है, थोड़ा से बच के रहें। इतने लोगों ने भीड़ लगा रखी है भाई पैसे दाने देने के लिए। सो गिव मी $50. $50? $50, Yeah, yeah. I give me $1. Yeah, 50. That's $50. भाई पैसे काउंट कर लेता हूँ, फिर आपसे बात कर। तो भाई मैंने पैसे चेंज करवा लिए। भाई मैंने चेंज कराया $50, मुझे मिला 1,55,000 के आसपास। तो भाई $1 में 3100 कैरेट मिल रहा है। $1 इज इक्वल टू 31। और भाई अगर आप ऑनलाइन लोगे, ऑनलाइन चेक कर रहा था तो भाई एक डॉलर का भाई पड़ रहा था 2000। तो यहाँ पे $1 लेके आना फ़ायदा है, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज करने में फ़ायदा होगा। कोई ATM ऐसे यहाँ पे है ही नहीं, तो ये कैश वर्ल्ड कंट्री है, तो यहाँ पे कोई ATM भी नहीं है, तो आपको कैश लेके आना पड़ेगा डॉलर्स। और बेटर है क्योंकि रेट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो मुझे पता भी नहीं था कि 3000 है, मुझे लगा 2000, क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रहा था। बट यहाँ पर ये लोग 3000 दे रहे थे, तो फिर मैंने 3100 का रेट एक्चुअली इन लोगों ने दिया है। और पता नहीं सिटी में क्या रेट मिलेगा, हालांकि क्योंकि $50 से मेरा चलने वाला नहीं, क्योंकि हालांकि बुरुंडी दुनिया का सबसे गरीब देश है, बट भाई टूरिस्टों के लिए नहीं। आपको यहाँ पे सब कुछ के लिए पैसे अच्छे खासे भरने पड़ सकते हैं। और ये बारिश स्टार्ट हो गई है, ये सारे लोग मेरे को घेर रखा है अभी तक भाई, ये सब देख सकते हो कितने लोगों ने मुझे घेर रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों घेर रखा है मुझे। और जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे पता नहीं अलग गाँव से देख रहे हैं। तो कहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉर्डर क्रॉसिंग करने के बाद इस तरह से लोगों ने घेरा है, क्योंकि ये पता नहीं बॉर्डर क्रॉसिंग या नॉर्मल है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। बट एक्चुअली इकलौता मैं ऐसा था कि जो मैं इन लोगों में से नहीं था। आई मीन आइदर मैं केनियन नहीं था, रवांडन नहीं था, युगांडन नहीं था, या तो फिर तंजानिया, बाकी जो सारे जो लोग थे वो ईस्ट अफ्रीका के ही थे, या तो फिर DRC के थे। तो मैं ही इकलौता अलग मतलब मुल्क और अलग कॉन्टिनेंट से आता हूँ, इसलिए सारे लोग मुझे देख के घेर रखा था। और पैसे की उम्मीद वगैरह लगाए रखे थे, सारे लोग मुझसे पैसे वगैरह मांग रहे थे। मैंने कहा यार कितने लोगों को दे पाऊंगा, मैं जाता हूँ सिटी देखता हूँ क्या होता है। बुजुम्बड़ा के लिए भाई साहब बोल रहे थे कि 3000 लेंगे, 3000 नहीं 30,000 लेंगे। तो वो जो होता है भाई तकरीबन $10, मतलब 800 रुपये के आसपास लेंगे। मुझे लगता है सस्ती भी मिल जाएगी, बट जाकर पता करता हूँ कि कहाँ मिलेगी, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है भाई, इसलिए थोड़ा चक्कर लग रहा है। बारिश के बाद कुछ देखता हूँ। और ये लोग कंफ्यूज है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना देर से बक किए जा रहा हूँ, बट आई होप इनको समझ में आए। वेलकम टू द बुरुंडी अगेन, वेलकम टू बुरुंडी, वेलकम टू बुरुंडी। भाई यहाँ पे स्वाहिली बोलते हैं, यहाँ पे रवांडन लैंग्वेज बोलते हैं, और यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं। इंग्लिश का यहाँ नामो निशान नहीं है, युगांडा रवांडा की तरह अंग्रेजी नहीं बोलते। तो मुझे थोड़ा यहाँ लैंग्वेज बैरियर मिलेगा, बट मुझे लगता है अच्छा लग रहा है मुझे ये लैंग्वेज बैरियर। भाई साहब बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप देख रहे होगे तो कुछ देख ही नहीं रहा, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो उसके बाद मेरा बैग लेके भाग गया कोई, मतलब वहाँ से लेके भाग के टैक्सी में फेंक दिया गया। मैंने कहा टैक्सी लूँगा, रुको बारिश होगी तब टैक्सी लूँगा, आके फेंक दिया उसने। बट कोई बात नहीं, होता है। एनीवे इससे मेरी बात हो चुकी है 25,000 लोकल करेंसी में, 25,000, हाँ 25,000, जो कि बनता है भाई अराउंड $8, तो 650 रुपये। मैंने कहा चलो, हालांकि उतना फेयर तो नहीं होगा लोकल लोगों के लिए, बट मैंने कहा चलो ठीक है, अभी एक बार पहले बुजुम्बड़ा पहुँच जाता हूँ, इंटरनेट वगैरह सब कुछ सही ढंग से मिल जाए, फिर सोचा जाए कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास अभी इंटरनेट भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। तो या तो फिर पता करता हूँ इंटरनेट पे बेचने वाला, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो रखी है। और भाई हाँ, जरा बताता हूँ कि क्या क्या इमिग्रेशन प्रोसेस हुआ। इमिग्रेशन इंडियंस के लिए जनरल है, हालांकि सारे कंट्री के लिए जनरल हो रखा है अब बुरुंडी। तो पहली बात क्या है कि आपको देने पड़ेंगे $15 कोविड टेस्ट के। यहाँ पे कोविड टेस्ट करते हैं, रिपीट करते हैं। और भाई उनका बड़ा फनी था, अगर मेरा पर्चा पड़ा होगा दिखाता हूँ मैं आपको। एक एक्चुअली कागज पे लिख रखा है कि एक कागज पे लिख रखा है 15,000 लोकल करेंसी। 15 का मतलब हो गया $15। सो कितने हो गया पता नहीं, $15 उन्होंने लिया मेरे से। तो लोकल करेंसी में कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, मैं भी अराउंड 45,000 मे बी। तो हाँ, तो उन्होंने लोकल करेंसी लिया। और लोकल्स के लिए भाई ये सिर्फ $5 है, मतलब 15,000 लोकल करेंसी
और फॉरेनर्स के लिए 45,000 लोकल करेंसी। तो 45 गुना आप, मैं बताता हूँ क्या रेट है वगैरह वगैरह। तो अभी मान के चलो $15 मतलब 45,000, 15 का मतलब ये 1200। तो लोकल्स के लिए 400 रुपये हैं और फॉरेनर्स के लिए 1200 रुपये कोविड टेस्ट का। फिर उन्होंने वीज़ा अराइवल फी लिया $40, तो हो गए भाई 3200 रुपये। और भाई 3200 रुपये हो गए वीज़ा अराइवल फी। लेकिन अगर आप सिर्फ इसमें आपको मिलेगी 3 दिनों की एंट्री। अगर आप 3 दिनों से ज़्यादा रहना चाहते हो बुरुंडी के अंदर, तो आपको जाना पड़ेगा इमिग्रेशन एंड आपको एक स्टिकर वीज़ा मिलेगा। हालांकि इसने सिर्फ स्टाम्प किया है, एक स्टिकर वीज़ा मिलेगा और उसके लिए आपको $50 और देने पड़ेंगे। तो ये था भाई। और भाई बैग रखने के लिए कुछ स्पेस नहीं है, तो बैग आपको यहीं रखना पड़ेगा अपने पैड के पास। तो मैंने अपने पैड के पास ही बैग रख रखा है और सब कुछ सही है। आई होप बस मैं बुजुर्गपुरा सही ढंग से पहुंच जाऊं और ये भाई साहब मुझे सही ढंग पे छोड़ दें। बारिश काफ़ी तेज़ है, पहले बुजुर्गपुरा पहुंचता हूँ, फिर सोचता हूँ कि कैसे बुजुर्गपुरा प्लान करना है। तो भाई साहब कुछ और माल लाता जा रहा है। बारिश अच्छी खासी हो गई। तो आपको अगर जापान याद होगा तो जापान में मैंने ये रेन जैकेट खरीदा था, वापस से ये रेन जैकेट पहन रहा हूँ। ये है भाई साहब हमारी गाड़ी। मुझे पता नहीं कि यहाँ पे रिलीजन क्या है। आई थिंक बुरुंडी में मेरे हिसाब से क्रिश्चियनिटी होगी और ये भाई साहब मुस्लिम है। लेट्स गो मतलब जाने के लिए तैयार हैं। मैं भी अपना ट्रेन पहुँचा, ये देख रहे हो। चलो जरा बैठा जाए। भाई रुकी भाई और ये सब चढ़ गए एकदम। यार यहाँ पे इतने लोग हैं बेचने वाले। ये मैंने भट्टा लिया, 500 का मिला भट्टा। सब देखो परवल बेच रहे हैं भाई, यहाँ पूरा सामान बेच रहे हैं पूरा एकदम। ये भाई सबसे मैंने भुट्टा खरीदा था, पूरा सामान बिक रहा है भाई। और बाहर अभी तक बारिश ही हो रही है, सही है भाई। और यहाँ भी भाई मुजुंगू कहते हैं, मुजुंगू मतलब फॉरेनर। मुजुंगू वो हिंदी मुजुंगू मतलब भाई जो पूरा गोरा हो गया, सिर्फ ब्रेड एंड नाश्ता, बट में हो गया मुहिंदी। नाइस यू मुहिंदी यू ओके, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे, कोई बात नहीं है। यू फ्रॉम बुरुंडी? हिंदुस्तान, इंडिया। फ्रेंच बोंजो? यहाँ पे भाई फ्रेंच ही बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। चलो भुट्टे का खाता हूँ, कुछ तो खाया नहीं भाई कल से, तो भुट्टा ही खा लेता हूँ। भाई कल झगड़ा कर रहे हैं कि किसको बेचना है, देख रहे हो भाई। चलिए ना, इसका दाम 200 था, मुझसे उन्होंने 500 ले लिया। 200 का मतलब भाई तकरीबन 5 रुपए के आसपास। उन्होंने मुझसे 500 ले लिया, मतलब आई डोंट नो 10, 15, 12 रुपए। मुझे लगा ठीक है 12 रुपए ठीक है, बट सस्ता था बहुत, बट इन्होंने ज्यादा ले लिया। फिटाओ कोई बात नहीं, जो मिला मिल गया भाई, हम क्या कर सकते हैं। और इसलिए जो मेरी जो पीछे बैठे हुए जिसने कद्दू को ठग लिया, मैंने कहा क्या करूं भाई, मुझे दाम पता नहीं था ना मुझे इसका। भाई बुरुंडी को केले का देश भी कहा जाता है। यहाँ पे भाई साहब मैंने इतने केले लिए हैं। एक्चुअली मुझे सिर्फ 4 केला चाहिए था, हाँ 4 केला चाहिए था, बट इतना सस्ता है कि भाई पैसे इनके पास खुले हैं नहीं। भाई मेरे हिसाब से 1 दर्जन केले का दाम पड़ा भाई यहाँ का लोकल करेंसी का 500 रुपये लिया। 500 कितना मतलब हो गया यार, मतलब 10 रुपये, 8 रुपये के आसपास में भी। कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं कितना होगा, 1 सेकंड। 80 बाय 6, 12, 25, 80, 70 अराउंड, ठीक है भाई 60, 14, 15 रुपये के आसपास मान लो। 15 रुपये का 1 दर्जन केला मिला है, ठीक है मेरे हिसाब से उतना महंगा भी नहीं है, उतना सस्ता भी नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज। तो कल रात को मैं बुजुर्गपुरा आ गया था और बुजुर्गपुरा आने के बाद मैं सो ही गया था, और दोपहर के आज मैं 12 बजे उठ रहा हूँ। हालांकि 12 बजे तैयार हो गया, तो 11 बजे उठ गया था मैं। तो अच्छे खासी जो पिछली रात को जो बस में सोया नहीं था, कल रात को मैंने वसूल लिया। वैसे आपको रूम दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये रूम भाई मैं पे कर रहा हूँ $6 में, तो $6 कितने हो गए, 500 रुपये का ये रूम है भाई। कुछ रूम में नहीं है, मच्छरदानी दे रखा है उन लोगों ने, मच्छर वगैरह काटते हैं रात को, तो मच्छरदानी लगा लेना। एक नॉर्मल सा बेड है, ये हो गया, और ये हो गया वॉशरूम भी नॉर्मल सा है, कुछ वॉशरूम एक्चुअली है भी नहीं, ऐसा कुछ दिखता है वॉशरूम वगैरह। तो नॉर्मल सा रूम था 500 रुपये का। लेकिन आपको बात की और बात बताता हूँ कि ये रूम मैंने कैसे लिया, क्योंकि भाई आप ऑनलाइन चेक करोगे ना, तो आपको 500 रुपये तो छोड़ो, आपको 5,000 रुपये से कम का रूम कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई ऑनलाइन सब कुछ महंगा हो रखा है यहाँ पे यार। ऑनलाइन यहाँ पे जितने भी मैंने देखी चीज़ें भाई ऑनलाइन बहुत महंगी थी। मुझे लगा इतना महंगा तो यार कुछ ज़्यादा महंगा हो रहा है, 4-5 हज़ार रुपये पर डे। तो फिर मैंने किसी लोकल से बात की, फिर मैंने कहा यार मुझे सस्ता रूम दिखाओ, तो फिर मुझे ये दिखाया, जो कि booking.com या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, वरना जो अवेलेबल है ऑनलाइन वेबसाइट पे वो 5,000 रुपये से कम का नहीं है।
तो दुनिया का सबसे गरीब देश में जो होटल्स वगैरह हैं 5,000 रुपये स्टार्ट होते हैं अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो बहुत सस्ता कुछ है नहीं, और इसके 5,000 रुपये लग गए। चलिए क्या है ना कि इस देश का जो स्टैंडर्ड है कि इतने इतने पैसे के लोग गरीब हैं, सब कुछ लो है, तो ये जो रूम मुझे मिला है ना, वो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना ये रूम उनके लिए काफ़ी अच्छा रूम हो गया। तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी कंट्री से, कि कंट्री को इसी कंट्री से कंपेयर करना पड़ेगा ना। आप इसको दुबई से कंपेयर करो तो 50 तो में आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाता है कंपेयर टू दुबई और एनी अदर कंट्री। जापान में 50 में अच्छा खासा रूम मुझे मिल गया था, बट यहाँ पर नहीं। और ये कुछ होटल है, एक पुराना सा होटल है, सब कुछ टूटा फूटा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये पुराना सा होटल है, और ये कुछ भाई यहाँ पे वाईफाई वगैरह कुछ नहीं है, तो वाईफाई वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। बट ठीक है, अब भाई 500 रुपये क्या मिलेगा मुझे, बिना वाईफाई का काम चला रहा हूँ। कल से मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है, तो अब जाकर सिम कार्ड खरीदता हूँ। हालांकि यहाँ पे 3G चलता है, यहाँ पे 4G भी नहीं है। अब